शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक करबला मैदान किए गए ताजे दफन। खबर अयोध्या से, जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक करबला में किए गए ताजे दफन जुलूस के शक्ल में ताजे निकाले गए। ऐसा माना जाता है कि आज गम का सबसे बड़ा दिन है, जहां करबला में आज ही के दिन 1400 वर्ष पूर्व इमाम हुसैन ने अपने 72 लोगों की कुर्बानी इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए दी थी। उसी याद में हर वर्ष 10 मुहर्रम को ताजे दफन किए जाते हैं। इससे पहले इमामबाड़ों में ताजे रखे जाते हैं, जिसको 10 मुहर्रम को विभिन्न करबलाओं में दफन किए जाते हैं। किसी कड़ी में आज हसनू कटरा आकाशवाणी के बगल स्थित करबला में ताजे दफन किए गए। ताजे के जुलूस से पहले हसनू कटरा चौराहा पर शहादत नामे का प्रोग्राम किया गया। शहादत नामा खत्म होने के बाद घरों और इमामबाड़ों से ताजे बाहर लाए गए, जो जुलूस की शक्ल में बाजे के साथ अपने तयशुदा रास्तों से गुजरा कर आकाशवाणी करबला पहुंचा, जहां लोगों ने ताजे दफन किए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कोतवाली कैंट प्रभारी अपने अमले के साथ जुलूस के शुरू से अंत तक मौजूद रहे। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। आज के दिन के बारे में बताया गया कि इमाम हुसैन ने मानवता और इंसानियत को बचाने के लिए अपने 72 लोगों की कुर्बानी पेश की थी, जिसमें 6 माह का अली असगर, 18 साल का जवान बेटा अली अकबर और जवान भाई हजरत अब्बास जनाबे कासिम जैसी अजीम कुर्बानी पेश की। 3 दिन की भूख प्यास के बाद 10 मुहर्रम को याजियत की फौज ने इमाम हुसैन के 72 लोगों को 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया और पूरे इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। लेकिन आज इमाम हुसैन का पूरी दुनिया में बड़े अदब एहतराम के साथ नाम लिया जाता है और इमाम हुसैन को हर मजहब और मिल्लत के लोग, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी मजहब के लोग बड़े ही अकीदत से इमाम हुसैन का गम मानते हैं। हम आपको जुलूस और सभी सबीलों की तस्वीर भी दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि लोगों की आस्था क्या है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। देखिए, मुहर्रम का जो त्यौहार है, इसमें हम करबला के शहीदों को याद करते हैं, मौला इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और मस्जिद कूफा से आवाज़ आती है, या अली, हर मोमिन की ज़िंदगी है शहादत के लिए। जिस तरह से मौला इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी, अपने परिवार के साथ, 72 लोगों के साथ, और जिस तरह से यजीद का बैत करने से इनकार किया था, क्योंकि यजीद जो है इस्लाम को, अल्लाह के दीन को दूसरी रास्ते पर ले जा रहा था, गुनाहों को आम कर रहा था। उसी याद को हम लोग मुहर्रम के दिनों में याद करते हैं, करबला के शहीदों की शहादत को याद करते हैं और ज़िक्र शोदाए करबला का प्रोग्राम, ताज़ियादारी होती है, मरसिया और मातम भी हमारे यहाँ होता है, जिसको आज 10वीं के दिन, जिसमें इस कदीमी जुलूस में हज़ारों लोग शामिल होते हैं और ये कई सौ साल पुराना जुलूस है जो हमारे हनीफ चौधरी साहब के यहाँ से उठता है और उसमें इमाम बाड़ा बहार शाह और ये नजमी भाई, इन लोगों के यहाँ ताज़ियादारी होती है। इनकी ताज़ियों के साथ हम लोग हज़ारों लोगों के साथ अपने आकाशवाणी करबला पर जाते हैं और ताज़ियों को दफन करते हैं। पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग है, हर तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने जो भी चीज़ें कहीं, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम मुहर्रम के 10 दिन, वैसे तो मौला इमाम हुसैन को, पंतन पाक को हम लोग साल भर याद करते हैं, लेकिन 10 दिन इसलिए ज़िक्र शोदाए करबला और इसलिए ताज़ियत का प्रोग्राम करते हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों के अंदर शहादत का जज्बा पैदा कर सकें। जिस तरह इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन को बचाने के, रसूलुल्लाह के दीन को बचाने के लिए, उनकी सुन्नत को बचाने के लिए शहादत अपने परिवार के लोगों के साथ दी थी, उस तरह से आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनके अंदर भी अपने दीन के लिए, इंसानियत के लिए, शहीद होने के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हो सके। मोहम्मद सुहेल नाम है।